सवाल देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि 7 वर्षों के लिए 27% ब्याज। कोरिया का बच्चा सीधे बोला कि अगर 7 वर्षों के लिए 27% ब्याज, 27 सत्ते 189% ब्याज। बोलो, प्रति वर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अगर 189% ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा? 289%। तो आप ये कह सकते हो कि अगर 289% हो गया का मतलब ही हो गया कि 17 का मल्टीपल। अल्ट्रा कैलसी ट्रिक भी कई तरीके की होती है, एक तरीके की नहीं होती। 17 का मल्टीपल हो गया, अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं कि भाई हमें 17 का मल्टीपल देखना है, तो अब आप या तो इसमें 17 का मल्टीपल देख लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, भाग लगा के देखना पड़ेगा। कोई एक ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि आसपास में सब 2000-3000 का गैप है तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपसे अमाउंट पूछा है, मैं थोड़ा अल्ट्रा कैलसी ट्रिक में भी शॉर्ट बताना चाहता हूँ। आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये कह सकते हैं नहीं? बोलो। तो आपने कहा कि जी प्रिंसिपल कितना है गुरुजी? तो आपने कहा 21950 और ब्याज आपने कहा 27% गुणा 7 साल है, जो भी है। तो मैंने ये कहा कि ये चीज ऐसे सवाल में आप डिजिटल सम के लीजिए, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर के लीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ता है। जैसे कि ये तो 9 से कटेगा ही, इसको 9 से काटने पे 5 और 2 7 और 1 8 बच रहा है, यानी डिजिटल सम 8 आना चाहिए 9 से भाग करने पे। तो ये ज्यादा आसान है चेक करना। आपने देखा कि यार 5 और 4 9 और 6 और 3 9 और 5 और 2 7, ये उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 5 और 4 9, 6 और 3 9 और 5 और 4 9, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 5 और 4 9 और 6 और 3 9, 5 और 2 10, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 3 8, ये उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने कहा कि आपसे अमाउंट पूछा है, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज पूछा, और ब्याज में 27% था, यानी 9 का मल्टीपल था। चेक करने की जरूरत नहीं थी। 9 से कटने वाली संख्याओं का डिजिटल सम 0 होता है, या 9 से भाग करने पर रिमाइंडर को डिजिटल सम कहते हैं। हमने सीधे देख लिया। मैं ओरल देख लेता कि यार डिजिटल सम 5 और 2 7 और 1 8 आएगा। ये सब भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। फरुखाबाद से मिंटू यादव राधे राधे कर रहे हैं। राधे राधे मिंटू यादव। अभी आप बाइक उठाइए और कायमगंज के लिए निकल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने से दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 42 गुना हो जाएगी? मैं इस सवाल का उत्तर सीधे बता सकता हूँ, 102.5। क्या यही आ रहा है सवाल का उत्तर? दूसरे सवाल का 102.5 क्यों बता दिया मैंने? क्योंकि मैं समझ गया कि जो भी उत्तर होगा वो इस टाइम का ही मल्टीपल होगा। जो भी उत्तर होगा, आपने कहा कि जी इस टाइम का मल्टीपल, यानी 25 से कटेगी संख्या, और 25 से वो कटती है जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 से कटते हैं। तो ये नहीं कट रहे थे, ये नहीं कट रहे थे, ये नहीं। अब तो मैं लाइव लगाता हूँ अल्ट्रा कैलसी, मजा आता है। हाँ, मतलब मैंने देख लिया सीधे सीधे। अब आपको बता देता हूँ कैसे। आप ये कह रहे हो कि कोई राशि 1 रुपए थी और वो 2 रुपए हो गई, यानी 2.5 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया? 1 रुपए ब्याज मिल गया। अब आप चाहते हैं कि जी ये 42 गुना हो जाए, यानी आपको ब्याज चाहिए 42 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि जी आपको 41 चाहिए, 41 रुपए। तो आपने देखा कि ये इसका 41 गुना है, तो समय भी इसका 41 गुना होगा। तो मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि यार 25 से तो कटेगा ना, और 25 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हैं। क्या आप नहीं समझ पा रहे इस बात को? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है? देखिए आज मैं बीमार हूं, आपको इस चीज की थोड़ी सी सिंपैथी दिखानी पड़ेगी और सवालों को करना पड़ेगा तोड़ के। ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी क्लास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं वो आप कहीं और नहीं सीखेंगे, इस बात की गारंटी है। आप CISI 8-10 क्लासों में जो करके सीखते हैं, हो सकता है कि सवाल ऐसा आया कि आप जो आज की क्लास में सीखेंगे उससे 4-5 सवाल हो गए। जी आजाद, मैं आपका नाम बोलूंगा। आजाद कह रहे हैं सर जेल में था, अभी बेल करा के आया हूँ। बहुत बढ़िया आजाद, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नाम आजाद है लेकिन जेल में थे। चलिए देखो, भाई साहब ये कह रहा है कि आज आपने 100 रुपए उधार लिए आपने उधार, 1 महीने तक ब्याज चला 100 रुपए पे, उसके बाद आपने 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार दिए इंस्टॉलमेंट के रूप में। मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने कहा जी। फिर आपने 20 रुपए जब मुंह पे फेंक के मार दिया तो 80 रुपए बचे 1 महीने के लिए। 80 रुपए बचे, 80 रुपए पे ब्याज चला, फिर आपने 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार दिए। फिर आपने 20 रुपए दिए, 60 रुपए बचे, 1 महीने तक ब्याज चला, फिर आपने 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार दिए। कितनी इंस्टॉलमेंट दी है? 6। फिर कितने बचे? आपने कहा जी 40 रुपए बचे, फिर आपने 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार दिए। फिर जी 20 रुपए बचे, फिर आपने 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार दिए। कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 5। अब तो कोई पैसा बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लास्ट में 20 रुपए मुंह पे फेंक के मार रहे हो। 5 इंस्टॉलमेंट पूरा पैसा चला गया था, लेकिन ये जो लास्ट 20 रुपए है टोटल इंटरेस्ट है जो आपको चुकाना पड़ रहा है लास्ट में। SI में इंटरेस्ट आप लास्ट में ही चुकाते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम चाहते तो ये चित्र नहीं बनाते, बट आपको समझ में नहीं आता फिर चित्र के बिना, ठीक है। 100 रुपए थे, 1 महीने तक ब्याज चला। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो मैं अपने मन में ये कहता हूँ, बात वही है कि 100 रुपए पर 1 महीने तक का ब्याज चला, 80 पे 1 महीने तक का ब्याज चला। मैं ऐसे लिख लेता हूँ सवाल में कि भैया 100 में 20 दे देंगे तो 80, 80 में 20 दे देंगे तो 60, 60 में 20 दे देंगे तो 40, 40 में 20 दे देंगे तो 20। इन सब पे 1 महीने तक ब्याज चला है का 1 मंथ इंटरेस्ट
मैंने आपसे पूछा इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप चक्कर में फंस गए, आपने कहा हम नहीं बता पाएंगे। अरे बेवकूफ हो, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए और आपने 20-20 रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट दिया, यानी आपने 120 चुकाए, तो ये 20 ब्याज है, आपने 20 रुपए ब्याज दिया, 20 रुपए ब्याज। अच्छा, मैं बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि ये 1 महीने का ब्याज है, और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखाया था रेट की, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज अगर आप निकाल पाते हो तो वही रेट है। तो मैंने कहा अगर 100, 80 और 20, 100, 300 पे, ध्यान से सुनना, 300 पे 1 महीने में 20 रुपए ब्याज आया है। मैंने कहा 1 साल में कितना आएगा 12 महीने में, तो आपने कहा 240, 240 ब्याज आएगा। अब लेकिन ये 240 ब्याज 300 पे आया है, तो मैंने 3 से भाग लगा दिया, यानी 80 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 पे 1 साल में 80 रुपए ब्याज मिल रहा है, दैट इज 80% रेट। ये उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। शकुंतला देवी, बच्चा पूछ रहा है मास्टर साहब फिर से देखिए, किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि इस साल एसआई का इंस्टॉलमेंट पूछा ही जाएगा, सवाल आना ही आना है, तो आपको एक हेडिंग लगानी है यूट्यूब पे जाके, एसआई इंस्टॉलमेंट, और पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा बाई अभिनय शर्मा। आप एसआई इंस्टॉलमेंट को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा और अद्भुत सवाल है। जो बच्चे सवाल का उत्तर फटाफट से बताएगा उसको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम जरूर दिया जाएगा, गंदी दाढ़ी के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं कायमगंज की महबूबा मुफ्ती। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई धन 12 साल में 7 गुना हो जाता है, 1 से 7, 12 साल, यानी 6 ब्याज मिल गए। अगर कोई धन 12 साल में 7 गुना हो जाता है का मतलब है कि उसको 6 ब्याज मिल गए। आपने कहा कि जी वो 24 साल में कितना होगा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 24 साल में ब्याज कितनी मिलेगी, तो आपने कहा 12 साल में 6, 24 साल में 12 मिलेगी। अगर 1 पे 12 ब्याज मिल गई तो वो कितना बन जाएगा, 13, यानी वो कितने गुना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो परेशानी में पढ़ना ही नहीं है, बहुत लल्लू सवाल है, एक मानना है, बात खत्म कर देनी। आप बताइए, अगर ये 12 साल में 7 गुना हो रहा है, 12 साल में 7 गुना हो रहा है, इस बात का मतलब है कि 12 साल में 6 ब्याज मिल रही है। और अगर 12 साल में 6 ब्याज मिल रही है और 24 साल में मुझे पता है 12 ब्याज मिलेगी, डबल। सर पानी की आवाज आ रही है सर, किसने पलटा है पानी? अगला सवाल देखिए, बहुत ही खतरनाक और खूबसूरत सवाल। जो बच्चे सवाल का उत्तर बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेंगे 1500 करोड़ रुपए का इनाम। देखिए, मैं इस सवाल को, आपको पता है कि मेरी अपनी अल्ट्रा कैलसी ट्रिक होती है जिनसे मैं सवालों को करता हूं। तो मैं ये कह रहा था, ध्यान से सुनना। आप ये कह रहे हो कि 25800 का आपने एक हिस्सा ले लिया एक्स, और उसका आपने 9% किया है ब्याज निकालने के लिए, 9% किया। फिर आप कह रहे हो उसका एक हिस्सा कोई आपने लिया है, फिर आप कह रहे हो कि एक वाई है जिसका मैं 5% हिस्सा ले रहा हूं, और दोनों को मिला के जो बन रहा है ब्याज समेत समथिंग, वो 33540 बन रहा है। यही बन रहा है, नहीं बन रहा भाई, समझना बात को। मैंने ये छोटी सी बात कही कि अगर ये 8 और 2 10 5 15 3 का मल्टीपल है, और ये 9 है, 9% 3 का मल्टीपल। आप ये समझो ना, क्योंकि ये जो आ रहा है 33540, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। सबसे दुख की बात तो ये कि ये 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये तो हर हाल में 9% है, 3 का मल्टीपल तो होगा ही, और अगर लास्ट में भी 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी ये भी मुझे 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। दोनों ही 3 का मल्टीपल होंगे तभी मुझे 3 का मल्टीपल मिलेगा। ऐसा नहीं है एक चीज के 3 का मल्टीपल मैं जोड़ूं और दूसरा वाला 3 का मल्टीपल ना हो फिर भी मुझे 3 का मल्टीपल मिल जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। यानी y तय है कि 3 का मल्टीपल होगा। y अगर तय है 3 का मल्टीपल होगा तो 8 7 15 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 7 14 और 5 19 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, मैं बस एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं, आप समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो एसआई होती है या जो अमाउंट होता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। ब्याज होता है नहीं होता है, जो भी है। अब मुझे दो चीजों के अमाउंट की बात की है कि एक किसी एक का अमाउंट आएगा A1, दूसरा किसी दूसरे का अमाउंट आएगा A2।
तो मैंने ये कहा बस कि अगर आप ये कह रहे हो, अब इस A1 और A2 में समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से मैं अपने ट्रिक को समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि पहले वाले में तो अमाउंट मैंने x लिया था और प्लस x का ब्याज आएगा, बोलो भाई आएगा नहीं आएगा। दूसरा वाला जो A2 है वो क्या है, y प्लस y का ब्याज आएगा। मैं भी तरीके से भी बता दूंगा, वो तो तरीका आप सबने सीखा ही है, बट ये चीजें ज्यादा काम करते हैं समझाने में। ट्रिक के पीछे की कहानी हो सकता है बहुत लंबी हो, ठीक है। आपने ये कहा कि जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, x को और y को, तो यानी ये तो यही चीज है 25800, तो आपने कहा ये तो 3 का मल्टीपल है और अमाउंट भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, दिया हुआ है सवाल में जो लास्ट में आया अमाउंट। x प्लस वाई भी 3 का मल्टीपल है या नहीं। x का जो ब्याज आ रहा है वो 9% है, ये भी 3 का मल्टीपल है। इट मींस कि ये ब्याज भी 3 का मल्टीपल होगा, y का ब्याज। बोलो, पूरा खोल के रख दिया भाई मैंने सवाल को। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जिसका कोई रिलेवेंस नहीं। आपने कहा 3 का मल्टीपल होगा y का ब्याज, अब लेकिन इसका रेट परसेंट तो 5% है, और ब्याज क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100, यानी कि जो प्रिंसिपल है जो हमने 25,800 के टुकड़े किए हैं उसमें वो टुकड़ा भी 3 का मल्टीपल है। ये चीज हमें देखते ही समझ आ जाती है। कैसे आ जाती है, जैसे हमने देखा 8 और 2 10 5 15 3 का मल्टीपल, ब्याज इसका 3 का मल्टीपल, फिर मैंने देखा 5 और 4 9 और 6 15 3 का मल्टीपल, यानी कि y भी 3 का मल्टीपल होगा। यानी कभी भी ऐसा सवाल आए, अब आप सोच रहे हो कि 3 का मल्टीपल ना हो तो मास्टर क्या करे, तो भी कोई बात नहीं है, 3 से भाग करने पर रिमाइंडर तो आएगा कुछ। अगर इस सवाल को आपको उत्तर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे ऐसे सवालों को करने के, बट मैंने जो बताया ये भी अच्छा तरीका। अच्छा, आप अगर इस सवाल को मान लो 3 के मल्टीपल से यहां पे आप नहीं सोच पाए, मेरी तरह नहीं सोच पाए, ऐसा हो सकता है कि पेपर में आपका दिमाग ना चले, तब आप कहां तक जाएंगे पहले वो देखिए। जैसे आपने देखा कि 25,800 पे 25,800 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 33,540। 25,800 कितना हो रहा है, आपने कहा कि जी 4 साल में कितना ब्याज है, 7,740 ये ब्याज है। मैंने क्या किया, इसको 1 साल का निकाल लिया, तो 1 साल का ब्याज 4 एकम 4 4 36, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 11। आपने देखा कि यार 258 का ये कितना गुना है, कितना परसेंट आ रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा कि ये कितना आ रहा है, ये 7.5%। या आप ये देख सकते थे ना सीधे, वो ज्यादा आसान होता देखना कि आप जब इसको 258 से भाग देते तो ये 30 बार कट जाता, यानी 4 साल में 30% ब्याज है 100 पे, तो 1 साल में कितना होगा, 7.5%। अब आप एलिगेशन लगाते, आप कहते पहले वाले को मैंने 9% पे दिया है, दूसरे वाले को 5% पे, और ओवरऑल ब्याज मुझे 7.5% मिली है, तो आपने कहा यहां से कितना बचेगा, 2.5, यहां से 1.5, 5 या 15 55 25, तो आपको पता चल गया कि दूसरा वाला 3 का मल्टीपल होगा। तब भी मैं डी उत्तर निकाल देता, एग्जैक्ट नहीं करता, तब भी मैं डी उत्तर निकाल देता, एग्जैक्ट नहीं करता, 3 का मल्टीपल। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। सर एवरेज अल्ट्रा गैलेक्सी से कर तो दिया भाई, ये पीछे करा है, पूरा बताया है, पूरा परफॉर्मा बताया है, समझाया, आप लेट हो गए शायद आने में। आज मेरी हालत बहुत खराब है, ज्यादा डिमांडिंग मत बनो। देखिए सवाल क्या है, श्री जॉन ने श्री जॉन ने 15,500 को 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में 20% और 17.5% की ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 5800 है, तो ए में निवेश की गई राशि क्या होगी, ये बताना। देखिए अब ये बहुत आसानी से परसेंट निकल भी रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि जी 15500। अच्छा, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ, इसकी ए में पूछ रहा है ना। देखो अभी तो आपने एलिगेशन का मेथड सीख लिया, अब आप मेरा मेथड देखिए। देखो मैं ये कह रहा था कि 15,500 पे आपने जो ब्याज निकाली है वो आपने कहा है, एक तो आपने 20% पे दिया है, दूसरा आपने 20% से थोड़ा कम कर दिया है, कितना, 2.5% कह सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं मेरे मित्र, अगर मैंने खाली 20% से ही ब्याज दिया होता तो 155 दूनी 310, 3100 रुपए ब्याज मिलता बेटा 2 सालों में, 1 साल में। यहां 2 साल में 5800 मिला है, यानी 1 साल में 2900 मिला है। बोलो, तो मैं ये कह सकता हूं 200 रुपए कम ब्याज मिला है, तो वो कम ये वाला है, इसकी वैल्यू 200 रुपए है। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये 0, 25% की वैल्यू 2000 है, तो इसके 100% की कितनी हो गई, आपने कहा 8008 की। लेकिन पूछा हमसे ये वाला है, तो बचा हुआ 7,500 ये हो गया, यही आंसर। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। ये बड़े बेहतरीन तरीके हैं, इन सब तरीकों से अगर आप जैसे एलिगेशन भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि 155 29 से कटेगा नहीं, तो जो ओवरऑल रेट है वो गंदी आ जाएगी, गंदी आ जाएगी।
और जब गंदी आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहोगे तो मैं एलिगेशन से भी बता देता हूं। पहले आप बताओ ये तरीका समझ में आया नहीं, मैं दोबारा बताता हूं, चिंता मत करना, दोबारा बताता हूं दोस्त। मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, 15,500 रुपए थे, मैंने पहले वाले को 20% पे दे दिया, दूसरे वाले को 17.5 पे दिया, यानी 20% माइनस 2.5% पे दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं ये माइनस भूल गया, मैंने कहा अगर दोनों को 20% पे देता तो 155 गुणा 20 3100 रुपए एक साल में मुझे ब्याज मिलता, लेकिन मुझे ब्याज 2 साल में 5800 मिला है, यानी एक साल में 2900 मिला है। तो मैंने कहा मुझे कम मिला है, आपने कहा जिसको कम मिला है उसको जीवन में गम मिला है। तो हमने कहा कि जी कितना कम मिला है, तो आपने कहा 200 कम मिला है। तो मैंने कहा कि 2.5% की वैल्यू 200 है, तो पॉइंट हटाया तो मैंने ये जीरो बढ़ा ली, पॉइंट जब हटाया तो मैंने ये जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा ली। खोलिए तो 25% पहले वो 25% की वैल्यू 2000 है, 100% के 8000 आ गई। बहुत प्यारे तरीके से बताया हमने। आप चाहते तो ऐसा नहीं है कि सवाल एलिगेशन से नहीं होता, कैसे होता देखिए। अब की बार हम रेट निकालते ही नहीं भाई। अगर इस सवाल को मुझे एलिगेशन से करना होता तो मैं कैसे करता, देखो मुझे मजा आता है आपको 2-2 3-3 तरीके सिखाने में, अच्छा लगता है। देखो भाई 20% ब्याज का मतलब क्या है, आपने कहा 3100 जी, ये 3100 माइनस, एक बच्चा बोला जी 20% 2.5% करना है, तो मैंने कहा 5% निकाल दो 4 से भाग करके। आपने कहा कि जी चलो 2% निकाल दो, हटाओ 20% की वैल्यू ये है, 2% की कितनी हो गई 310, 2% की वैल्यू हो गई, तो एक तो मैंने 310 घटा दिया इसमें से। अब 0.5% और घटाना है, यानी 2% का 1/4, तो 1/4 310 का कितना होगा 4 सत्ते 28, भाग कर लेता हूँ 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे घटा दिया मैंने। अब आप कह रहे हो ओवरऑल ब्याज कितनी मिली है, तो जवाब आया जी ओवरऑल ब्याज मिली है 2900 एक साल में। तो 3100 में 2900 गए, तो आपने कहा 200। अब 3100 में ये इसमें से गए, अब इसमें से ये घटाना पड़ेगा, ये अगर मैं घटाऊंगा तो 2900 में से 3100 माइनस 200 प्लस 310 कितना होगा 110, 110 प्लस 77.5 187.5। यही चीजें तो हैं जो आपको हमसे सीखनी चाहिए। मैंने जब 12.5 से भाग करने की कोशिश की, 12.5 से, तो आपने कहा ये 16 बार कटेगा मास्टर साहब 12.5 से, और ये 15 बार कटेगा, यानी जो भी उत्तर होगा वो 16 और 15 का मल्टीपल होगा। अब ये तो 15 का मल्टीपल नहीं है, ये 15 का मल्टीपल नहीं है, पन्ना 75, कैसे बोलेंगे पन्ना 75। तो ऐसी कैलकुलेशन करके भी आप इस सवाल को निपटा सकते थे। बोलो भाई कैसे हैं आप आदि में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तोड़ दो भाई अब सवालों को। देखिए amount of 6350 is invested at 10% per annum under simple interest. After 16 years the amount is withdrawn and 3/4 of the total amount is invested in the share market. Find the remaining amount. यानी हमें अमाउंट का 1/4 निकालना है, ये तो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूं 63500 पे आपने कहा कि 16 साल में जो ब्याज मिलेगी वो 160% मिलेगी, ठीक है 160% मिलेगी ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने कहा जी ये 260% हो जाएगा अगर 160% ब्याज मिलेगी। अब देखो इसका आप 3/4 निकालो, या जो आपसे पूछा है 1/4 वो होगा 13 का मल्टीपल। ये बात तो तय है, जैसे हमने पीछे आपको सिखाया था वो कि जो भी उत्तर हो वो 13 का मल्टीपल होगा, ये बात तय है कि नहीं। अब अगर ये बात तय है कि 13 का मल्टीपल होगा, तो देखो कैसे चेक करते हैं 13 का मल्टीपल, वो समझना। जैसे इस सवाल में देखना ध्यान से, 40,275, 41,275, 42,275 और 43,275, यानी ये इससे कितना बड़ा है 1000, ये इससे कितना बड़ा 1000 और ये इससे कितना बड़ा 1000, यानी ये तय है कि इसमें 13 से कटने वाली संख्या 1 होगी, क्योंकि जो भी 13 से कट गई उसमें फिर वो 1000 जोड़ने पे कभी 13 से नहीं कटेगी। तो कोई भी बीच का पकड़ लीजिए, मैंने ये पकड़ा 42,275। आपने कहा कि जी 13 से भाग करते हैं, 13 3 39। एक सेकंड में कुछ बताना चाह रहा हूँ, 3 और 2 और 13 दूनी 26। आपने कहा ठीक है जी कितना बच जाएगा 6, फिर आपने 7 उतार लिया, 13 पंजे 65, 2 बच जाएगा और 25, 13 दूनी 13 एकम 13 बचा कितना 11 बच रहा 12 बच गया, सॉरी 12। अब मुझे ये पता चल गया कि जो 42,275 है उसको भाग करने पर कितना बच रहा है 12, यानी मैं अब क्लियर बता सकता हूँ कि इसको 13 से भाग करने पर अगर 12 बच रहा है तो इसको भाग करने पर 1012 बचेगा, 1000 बढ़िए, और इसको भाग कर लूं तो 1000 में से 12 घटा लो तो 1088, 988, 988 और 1000 घटा लूं तो कितना बचेगा, ये कटेगा 900। अब आप देख लो ये हम पता कैसे करते हैं, मैंने कहा कि मान लेते हैं कि आपने ये घटाया, अब आपको पता है कि जिसमें 988 घटा रहे हैं तो 1012 को चेक किया, 13 7 91, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, मैंने 13 7 91 13 6 78, ये कटेगा क्योंकि 988 कटता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको 13 का मल्टीपल चेक करना था।
आप चाहते तो एक एक ऑप्शन को भी 13 से भाग करके देख सकते थे, ठीक है। एक तरीका तो ये 13 का मल्टीपल हो गया। आप चाहो तो ये भी ना भी करो, भी मान लेते हैं कि आपको ये नहीं आता है कि घटाने जोड़ने वाला, तो भी आप मान लेते हैं पहला ऑप्शन करा आपने, दूसरा ऑप्शन करा, तो 1 2 में उत्तर आ जाता है, 13 का मल्टीपल चेक कर लिया और ये क्या है, ओरल पता चल गया। अब आवाजें क्यों करते हो भाई, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैंने कहा कि अगर 16 साल है और 10% रेट है तो 160% ब्याज मिलेगी और वो हो जाएगा 260%। 260% का मतलब 13 का मल्टीपल होगा, हमने चेक कर लिया, ठीक है। भाग लगाया, चेक कर लिया, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको 13 का मल्टीपल का 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी आती है। जैसे मान लेते हैं मुझे पहला ऑप्शन ये था और चेक करना था कि यार 41 275 13 से कटेगी या नहीं। तो आपको याद है 3 की डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई जाती है कि भैया पेयर बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। आपने पेयर बनाया, आपने 41 माइनस कर दिया, इसमें से 5 में से 1 गया 4, 27 में से 4 गए 23। अब आप चेक करिए कि क्या 234 कटता है। पता है यहाँ पे फायदा क्यों हो रहा था हमें, क्योंकि 275 सम में था, सम में था या नहीं था। यानी एक बार 275 में से 42 घटाना था, एक बार 41, तो मैंने 13 एकम 13 13 अट्ठे 140 डायरेक्ट कट गया। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता कि 1 की कमी पड़ रही होती तो मैं ये मान लेता, हो सकता है 12 की कमी पड़ रही होती तो मैं ये मान लेता। इस वाली ट्रिक से मैं 13 का डिविजिबिलिटी भी आसानी से और बहुत जल्दी चेक कर सकता था, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 275 सम में सेम थे। अच्छा, मान लेते हैं कि आपके दिमाग में ये वाली बात नहीं आती, तो और क्या तरीके थे इस सवाल को करने के। क्या आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर और क्या तरीके थे वो बताता हूं, क्योंकि यूनिट डिजिट भी सेम है, लास्ट डिजिट भी सेम है, सब तो सेम है, बचा क्या। तो आप ये कहते हैं कि जी 63500, ठीक है, प्लस इसका ब्याज, ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 160% ब्याज होगा 10 सालों में। तो मैंने क्या किया, इसी का डायरेक्ट क्या कर दिया, 260%, 260% डायरेक्ट निकाल दिया। ये मैंने अमाउंट पता कर लिया कि अमाउंट कितना बनेगा, ये मैंने क्या किया, अमाउंट पता कर लिया। अब मुझसे जो पूछा है वो पूछा है कि रिमेनिंग अमाउंट बताओ, जो 3/4 तो इसने इन्वेस्ट कर दिया, यानी इसने मुझसे पूछा बचा हुआ 1/4। तो मैंने क्या किया, 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ाई, और जब 4 की बात आई, 4 से मैंने इसको भाग किया तो 4 6 24, 4 5 20 65। अब आप इसके बाद डिजिटल सम लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। कैसे, 6 और 3 9 तो हट जाता, 5 बचता है, 6 और 5 11, यानी 2 बचता, तो 10 आ जाता इसका डिजिटल सम, यानी एक डिजिटल सम आ जाता। पहले ऑप्शन पे लगाते आप, तो आप कहते 7 और 2 9, और 5 और 4 9, 1 बच रहा है, यही उत्तर है। अब आपको पता है कि अगर इसका डिजिटल सम 1 आया है तो इसका आएगा 2, क्योंकि 1 ज्यादा है इसमें, इसका आएगा 3, इसका आएगा 0। तो डिजिटल सम देखते ही पता चल रहा है कि सबका अलग अलग होगा, इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। यानी हमारे पास अल्ट्रा कैलसी में भी देयर आर सो मेनी मल्टीपल ऑप्शन कि हम डिजिटल सम लगा दें, हम 13 का मल्टीपल चेक कर लें, कुछ भी हम कर सकते हैं। मंगाया संदेश, लेके आइए खुद जाके दो, कटोरी में रख के और चम्मच के साथ। आशीष मिश्रा पूछ रहा है, सर कोर्ट केस का क्या हुआ। आशीष, आप किस कोर्ट केस की बात कर रहे हैं? टोटल 9 से 10 कोर्ट केस चल रहे हैं, कैट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप किस कोर्ट केस की बात कर रहे हैं और आप किस वाले में विक्टिम है वो भी बता दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक 9% साधारण ब्याज पर एक्स को 25,800 का एक हिस्सा उधार देता है। ये वाला सवाल तो पीछे आ गया है, बोलिए उनको रिपीटेड सवाल क्यों डाल रहे हैं, गधे हैं क्या। ये सवाल देखता है, ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया, शेष राशि को साधारण ब्याज 4% पर उधार दिया। 5 साल बाद उन्हें कुल मिलाकर 33,280 की राशि मिली, तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई थी। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए, कोई भी एक तरीका लगाइए। देखिए, मैं एक ही तरीका आपको बता रहा हूं, बार बार सिखा रहा हूं, ये देख लीजिए जरा ध्यान से। आप ये कह रहे हो कि 256 पे 2 जीरो है, इसका एक हिस्सा आपने 8% पे दिया है और आपने शेष राशि का 4%, अभी पीछे भी मैंने ये चीज आपको बताई। बताइए। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं 256 पे 2 जीरो है और ये कितना हो जा रहा है लास्ट में, तो आपने कहा 33,280, यानी कितना ब्याज मिल जा रहा है, 7,680 ब्याज मिल जा रही है 5 साल में। रेट एग्जैक्ट आ रही है 7,680 5 साल में ब्याज मिल रही है। मैंने कहा 1 साल में कितनी मिलेगी, 5 एकम 5, 55 25, 5 या 15, 5 1536 1 साल में ब्याज मिलेगी। अगर 256 पे 1536 1 साल में ब्याज मिल रही है का मतलब रेट कितना है। अब देखो कई बार डायरेक्ट पता लग जाता है कि यार रेट 6% है, ठीक है, रेट कितनी आ गई 6%। आपने कहा कि जी पहले 8% था पहले वाले को, दूसरे वाले को 4% पे दिया और मिला के
6% नेट ब्याज मिल रही है, यानी कि 2 और 2। हम ये कह सकते हैं हमने दोनों इक्वल अमाउंट दिए हैं, तो 256 का आधा यानी 128 पे 2 जीरो हमने दिया है। ये वैसे बहुत नॉर्मल और लल्लू सवाल हो गया, बट ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई में 15/11/2021 में। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स। अच्छा सवाल था ये सर। टेंडर चैलेंज पीआईएल, टेंडर चैलेंज पीआईएल में एक हियरिंग हो चुकी है और उसमें नोटिस इशू नहीं हुआ था, क्योंकि जज साहब ने कह दिया था कि वो पिटिशनर्स की जांच करेंगे। उनको ऐसा डाउट है कि पिटिशनर्स के पीछे किसी और का हाथ है। अगली हियरिंग शायद उसकी कल या परसों में से है किसी दिन। बोलो भैया, आसान सवाल था, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक्स को 9% प्रतिवार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% प्रतिवार्षिक की दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो मैं 2 बातें यहाँ पे लिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि अगर सेम ब्याज मिलता है, लिख लेना, सेम ब्याज मिल रहा है 2 बंदों को, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो प्रिंसिपल का जो अनुपात होता है P1 P2 का, वो होता है 1/R1T1, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 एंड सो ऑन। ठीक है। अगर कोई कह दे कि जी मुझे तो सेम अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तब आप कह सकते हो कि जी उस केस में P1 P2 का अनुपात क्या होता है, ब्याज था तो RT आता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज की बात कर लें तो प्रिंसिपल जोड़ दिया, R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। किसी को डाउट है तो बताओ। तो बस ये सवाल बड़ा आसान था और बेसिक था कि अगर आपसे एक्स वाई पूछ रहा है तो 1/, पहले वाला 9 × 7 और दूसरे वाला 1/5.25 इंटू 16। तो आपने कहा कि जी ये कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 4 84 आ जाएगा, और 84 7 से कटता है या नहीं, 12 बार कटता है, तो अनुपात आ गया 12:9। 12:9 का मतलब 4:3। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। और भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे सवालों को करने के 36 तरीके होते हैं। अगर आप इस टाइप के लड्डू खाना पसंद करते हैं तो आप भी मंगवा के खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें संदेश कहा गया है शास्त्रों में। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति 30% ब्याज पर उधार दी गई रुपए 17,500 की राशि से 29,575 प्राप्त करने में कितने वर्ष लग जाएंगे। वाह, बहुत ही गजब सवाल। एक बात बताओ, ये इसके डबल से कम है, छोटा है दुगने से, ये बात मानते हैं? यानी ब्याज 100% से कम ही मिली है, मानते हो या नहीं? 100% से कम मिली है। मैं ये कह रहा हूं पहले साल ब्याज 30% है और ऑप्शन बड़े दूर दूर है। अगर मैं 4 साल भी ले लूं, मान लेते हैं ऑप्शन, तो 120% ब्याज हो जाएगी एसआई से। सीआई से तो और ऊपर निकल जाएगी, हो जाएगी या नहीं भाई? सीआई से तो और ऊपर निकल जाएगी ब्याज, और ब्याज 100% से भी कम है। दुगने से कम का मतलब क्या है? अगर कोई राशि 100 से 200 होती तब हम कह देते कि जी 100% ब्याज है, लेकिन दुगने से कम है, लेस देन है, तो ये भी लेस देन है। यानी एक ही ऑप्शन है 4 से छोटा 2। अब जो बच्चा ऐसे सवाल को करने की कोशिश करेगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। यही तो अप्रोक्सीमेशन है अल्ट्रा कैल्सी का। आप समझो, नहीं समझे तो दोबारा बताओ मुझे, मैं 10 बार बताऊंगा, 15 बार बताऊंगा, बट आपको ऐसा सोचना सिखाऊंगा। दोबारा देखो, ध्यान से देखना भाई। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि 17,500 रुपये कितने हो जाते हैं? 29,575। तो मैंने कहा जो कि 200% से छोटा है, छोटा है, यानी ब्याज 100% से भी कम है। तो मैं ये कह रहा था सीआई 100% से कम है। कितनी कम है मुझे नहीं पता। मैंने कहा अगर मैं 4 भी मान रहा हूं तो एसआई हो जाएगी 120%। तो एसआई सीआई तो 150 के आसपास होगी। आपने कहा लेकिन जी ये तो सीआई 100% से कम है, तो 4 से छोटा उत्तर होगा वो एक ही ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आई कोई बात बता देना, अपने मन की बात कह देना, परेशान मत होना। बोलो भाई। मैंने इससे पहले भी 4 क्लास ली है और बच्चों को बहुत मजा आया वो क्लास देखने में। इससे पहले एपीजीपी की ली थी, मजा आ गया था बच्चों को, कमाल का संदेश था। नेहा भाभी का देखो, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है।
यदि प्राप्त ब्याज 2288 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए 2 साल में 20% से सक्सेसिव भी लगाऊंगा तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 20, 20 गुणा 20 बटे 20, 100, 4%, यानी 44% CI मिलेगी। बोलो मिलेगी या नहीं। आप ये कह सकते हो कि जी 44% की वैल्यू सवाल में 2288 है और हमें निकालनी कितनी की है, 100% की। यही निकालनी है दोस्त, बोलो। तो आपने एक बात तो ये तय कर दी कि मासा 9 तो इसमें कहीं नहीं आ रहा, 9 का मल्टीपल उत्तर नहीं होगा। 11 चौक 44 करूंगा तो 2288, 11 का मल्टीपल भी कट जाएगा, नहीं आएगा। बोलो भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आपने कहा इसको आप लिख सकते हो चाहो तो 22 गुणा 104। 104 से पता चल गया कि 13 का मल्टीपल तो है और 13 का मल्टीपल ही किया, तो एग्जैक्ट गुणा करने की ऐसी कोई तमन्ना रखनी नहीं है, बट वैसे भी आसान है। 22 दूनी 44, 52, 100% की वैल्यू अगर आप 5200 नहीं निकाल पा रहे तो आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते, ये बताओ मुझे बस। क्यों नहीं जा रहे आप अपने घर? सर आप दिखा के खाते हो इसीलिए आपका तबीयत खराब हो जाता है। ये